नाउ कमेंट टू दिस एल्स इफ लेटर एग्जाम्पल, इसको एक बार देख लेते हैं। तो लाइन बाय लाइन से देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या हुआ, पहली लाइन है बेसिक कैलकुलेटर कमेंट है, तो इसको कंपाइलर इग्नोर कर देगा। नेक्स्ट, ये मैं स्कैनर क्लास इंक्लूड कर रहा हूं क्योंकि मैं स्कैनर क्लास यूज करूंगा यूजर से वैल्यूज रीड करने के लिए। फिर मैंने एक क्लास बनाई एल्स इफ लेटर के नाम से, एक मेथड बनाया मेन नाम से। अब इंट n1 n2 op ch ये मेरे 4 वेरिएबल्स हैं। तो इस लाइन पे बेसिकली क्या होगा, जैसे ही लाइन एग्जीक्यूट होगी तो मुझे 4 वेरिएबल्स अलोकेट हो जाएंगे, 4 वेरिएबल्स अलोकेट हो जाएंगे n1 n2 op और ch। तो n1 फॉर नंबर 1, n2 फॉर नंबर 2, op फॉर द ऑपरेशंस जो मैं यहाँ नीचे परफॉर्म करा रहा हूँ। और इसको मैंने op को क्या किया हुआ है, इनिशियलाइज किया गया है 0 वैल्यू से। और ch फॉर चॉइस जो हम यूजर से लेंगे, ठीक है। ये दोनों मैंने स्कैनर क्लास बनाई एंड देन ये मैंने यूजर को मैसेज प्रॉम्प्ट किया। ये मैंने क्या किया, यूजर को मैसेज प्रॉम्प्ट किया प्रेस /n। ये बेसिकली क्या है, मैंने /n बेसिकली एक एस्केप सीक्वेंस है, ठीक है। ये बेसिकली लाइन ब्रेक देने के लिए यूज होता है। तो अगर आप ध्यान से देखें प्रेस /n1, तो जहां /n है वहां मुझे क्या मिल रहा है, एक लाइन ब्रेक। आउटपुट में इसके क्या मिल रहा है, मुझे एक लाइन ब्रेक मिल रही है। तो प्रेस लाइन ब्रेक 1 फॉर एडिशन, फिर /n की वजह से लाइन ब्रेक, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, देन लाइन ब्रेक 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड देन लाइन ब्रेक 4 फॉर डिवीजन। तो ये इस तरह के मैसेज देने के लिए मैंने यहाँ पे मैसेज दे दिया। इसको मैं चाहता तो प्रिंट ln करके अलग अलग लाइन में भी कर सकता था, ठीक है, वो भी वे ठीक है, पर उसमें हमको system.out.println बार यूज करना पड़ता। ये मैंने क्या किया, सिंगल लाइन में दे दिया /n यूज करते करते। दूसरी चीज, यूजर्स को मतलब मैंने यहाँ पे हिंट भी दिया है कि अगर 1 प्रेस करेगा तो इट मीन्स एडिशन, 2 करेगा तो सब्ट्रैक्शन, 3 करेगा तो मल्टीप्लिकेशन एंड 4 करेगा तो डिवीजन, ठीक है। 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3। अब यहाँ इसकी जगह 1 2 3 4 की जगह जो 1 2 3 4 है वो ये आ रहा है। मैं चाहता ABCD भी कर सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 लिया हुआ है। अब नेक्स्ट मैंने प्रॉम्प्ट किया यूजर से चॉइस लेने के लिए। सो इंटर योर चॉइस, मतलब चॉइस किसमें से, इन अबव में से 1 2 3 पहले यूजर को मीनू दे दिया, इसमें से आप चूज करिए कि आपको क्या परफॉर्म कराना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या, ठीक है। तो यूजर ने क्या डाला, 3। और उस 3 वेरिएबल को मैं कहाँ यूज कर ले रहा हूँ, ch जो वेरिएबल है चॉइस के लिए, इसमें मैंने obj next डॉट int क्यों, क्योंकि हमारे ये सारे वेरिएबल्स क्या हैं, इंटीजर टाइप के हैं। तो यूजर इसमें से 1 2 3 4 में से जो भी डालेगा, ठीक है, वो वैल्यू कहाँ चली जाएगी, ch में। तो यहाँ पे यूजर ने क्या डाला, 3, चॉइस 3, तो 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो यूजर की जो चॉइस है वो 3 यहाँ पे आगे स्टोर हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं, फिर हमने मैसेज प्रॉम्प्ट किया इंटर 2 नंबर्स, 2 नंबर डालिए। अब वो 2 नंबर हमने कहाँ रिसीव किया, एक n1 में एक n2 में, ठीक है। obj डॉट नेक्स्ट इंट में n1, obj डॉट नेक्स्ट इंट में n2, ठीक है। तो यूजर ने क्या डाला, 2 नंबर्स को प्रॉम्प्ट किया, तो यूजर ने डाला 7 और 6। तो n1 में क्या चला गया 7 और n2 में क्या चला गया
6। ये इन दोनों लाइन से हमने क्या किया कि n1 में वैल्यू रिसीव कर लिया और n2 में वैल्यू रिसीव कर लिया। तो हमारे जितने वेरिएबल्स हमने एलोकेट किए हुए थे उन सब में इनिशियल वैल्यूज हमारे पास आ गई। एक को हमने पहले से इनिशियलाइज करके रखा हुआ था और बाकी 3 वैल्यूज हमने यूजर से ले ली। फर्दर देखते हैं इसको। अब हम यहाँ पे पहला जो इफ है हमारा पहला इफ है, इसमें हम चॉइस कंपेयर करा रहे हैं ch इक्वल्स टू 1। तो मतलब जो ch वेरिएबल है जहाँ यूजर से हमने चॉइस मांगा था, ch मतलब चॉइस, क्या चॉइस 1 है? क्या ch 1 है? तो यूजर ने क्या डाला है 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 कंपेयर हो रहा है 1 से, तो ये बात गलत है। तो ये बात गलत है तो इट मीन्स ये जो पोर्शन है ये ऑपरेट नहीं होगा। यहाँ वैसे मैंने क्या कर रखा था, क्योंकि यहाँ पे 1 दिया हुआ था, 1 किसके लिए? एडिशन के लिए दे रखा था, ठीक है। अगर ये यूजर ये करता तो OP इज इक्वल टू n1 प्लस n2 में कर देता, हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। अब ये चॉइस मिसमैच हो गई, तो अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे। ये चीज़ आज यहाँ पे कब पहुँचे? जब प्रीवियस हमारी कंडीशन फेल हुई। अब हमारी चॉइस क्या है? ch इक्वल्स टू 2, तो मतलब क्या हुआ 3 इक्वल्स टू 2, 3 इक्वल्स टू 2, ये भी कंडीशन क्या हुई? फॉल्स हो गई, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो यहाँ पे हमने क्या रखा था? सब्ट्रैक्शन के लिए रखा हुआ था, ठीक है। तो ये पार्ट नहीं एग्जीक्यूट होगा। अब हमारी कंडीशन क्या हुई? 3 इक्वल्स टू 3, ये कंडीशन क्या हो गई? ट्रू, क्योंकि यहाँ पे यूजर ने 3 डाला था और 3 हमने किसके लिए रखा था? मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे चॉइस मैच हो गई। अब हमने यहाँ पे क्या किया? ये OP वेरिएबल हमने ले रखा है जिसमें हम यूजर के चॉइस के अकॉर्डिंगली हम ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं। तो यूजर की चॉइस 3 थी, 3 का मतलब क्या था? मल्टीप्लिकेशन, हमको मल्टीप्लिकेशन कराना था, तो हमने क्या कर लिया? n1 क्रॉस n2, ठीक है। तो अब n1 में क्या है हमारे पास? 7 है और n2 में क्या है? 6 है। इसका जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा, उसका जो भी रिजल्ट होगा, वो किस में चला जाएगा? OP में। तो OP में क्या था? 0 था, जो भी नई वैल्यू होगी वो इसमें आके ओवरराइट हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे इसका आंसर क्या आ रहा है? आंसर इज 42, तो पहले ये 7 6 से मल्टीप्लाई होगा, 7 6 से 42, तो ये 0 रिप्लेस होकर क्या आ जाएगी? 42, और 42 कहाँ चली जाएगी? OP में, ठीक है। अब इसके बाद जो कंडीशन है हमारी, क्योंकि ये टेस्ट होगी ही नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे ट्रू हो गया, तो सीधे ये कहाँ जाएगा? बाकी जितने भी रिमेनिंग कंडीशंस हैं उनको स्किप कर देगा और इफ एल्स के ब्लॉक के बाद जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी वहां जाएगा, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन के बाद हम कहां पहुंचेंगे? आंसर इज OP में क्या होता? 42 वैल्यू अपडेट हो चुकी है, तो इसीलिए क्या आ गया? आंसर इज 42, ठीक है। इसमें एक केस और हो सकता था, इसमें एक केस और हो सकता था कि सपोज अगर जो यूजर है ये चॉइस अदर देन दिस डालता, मतलब 1 2 3 4 के अलावा कुछ डालता, से फॉर एग्जांपल यूजर ने क्या डाल दिया? 5 डाल दिया, तो हमने मतलब बाकी सब कुछ सेम है, ये मीनू आया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या डाल दिया? चॉइस 5 डाल दिया और बाकी नंबर्स भी डाल दिया, ठीक है। नंबर्स वही 7 6 नंबर वही सेम रखा, तो अब क्या होता कि ये भी फेल हो जाती कंडीशन, ये भी कंडीशन फेल हो जाती, ये भी कंडीशन फेल हो जाती और ये भी कंडीशन फेल हो जाती, क्योंकि हमारे चारों कंडीशन में से वो नंबर नहीं है, 5 हमने कहीं नहीं दे रखा है। तो उस केस के लिए हमने ये एल्स पार्ट दे रखा है। ऐसे केस के लिए क्या होता? ये मैसेज प्रॉम्प्ट आ जाता, इनवैलिड चॉइस, प्लीज ट्राई अगेन, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है आपको। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और इन केस अगर आपको कोई डाउट लग रहा है किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक के लिए या और कुछ आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में उसको शेयर करिए, ठीक है। और इसका जो भी मटेरियल है इसकी सॉफ्ट कॉपी इन द PDF फॉर्मेट में आपको अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर नाउ।